हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से जस्ट वेल क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि अब हम लोग सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। आर्टिकल के ऊपर आपकी एक वीडियो जा चुकी है और आवाज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी। गला बैठा है मैम का, तबीयत नहीं ठीक है, तो आप लोग को उतने एनर्जी से क्लासेस न दे पाने के लिए बहुत बहुत आप लोगों से सॉरी। तो क्लासेस को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो बच्चे अभी तक पुराने वाले आर्टिकल की वीडियो नहीं देखे हैं, वो लोग एक बार प्लीज पहले उस पुराने वाले आर्टिकल की वीडियो को देख लें, जिससे उन लोगों को सारी चीजें समझने में आसानी हो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो उन लोगों को आर्टिकल चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी समझने में। ठीक है, चलो तो फिर अगर आवाज न जा रही हो तो उसको आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आप लोगों को रेगुलर जो 10th की क्लासेस है इंग्लिश की, वो आप लोगों को मिलेंगी कहाँ, तो सिर्फ और सिर्फ जस्टविल क्लासेस ऐप पर। ठीक, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप लोगों के इंग्लिश का सिलेबस जो है वो क्योंकि अब स्टार्ट हो चुका है। ठीक, तो हम लोग जो है वो चैप्टर वाइज चल तो रहे हैं, लेकिन पहला जो हम लोग चीज लेकर के चल रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा क्या है बेटा, ग्रामर है। ठीक है, हम लोग ग्रामर पर मेन फोकस कर रहे हैं। कारण क्या है कि ग्रामर से जो है वो आपके कुछ नहीं तो कम से कम 60 मार्क्स के प्रश्न जो है वो रेज होते हैं। ठीक है, रेज का मतलब आपको मालूम है, 60 मार्क्स के जो प्रश्न है वो आपके उठते हैं कहां पर, तो ग्रामर में। ओके, अभी देखो मैं जितना ज्यादा एनर्जी लगा करके बोल रही हूँ उतनी ही ज्यादा मुझे गले में प्रॉब्लम हो रही है और मुझे वीकनेस लग रही है, लेकिन ठीक है, हम लोग जो है थोड़े से आवाज के साथ आज आप लोग कॉम्प्रोमाइज करो। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बेहतर आवाज के साथ बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगी। ठीक ना? 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगी मैम। ओके, थोड़ा सा गला खराब है, मैम को थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं बैक टू द टॉपिक। हम लोग अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। ओके, चीजों को समझते हैं। आइए देखिए क्या है आपका क्लास 10th बिहार बोर्ड इंग्लिश जस्टवेल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। ठीक है, हम लोगों ने आर्टिकल को देखा, अब शुरू करेंगे। पीडीएफ देख के एकदम जानदार लग रहा है कि आज की क्लासेस में हाँ अब तो मजा आने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेशन को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में मैम को जरूर बताना कि क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है ना? चलो चलते हैं, लाइक करते चलो। आओ देखो, आपको मालूम है कि आपका जो आर्टिकल होता है वो मेन होता किससे है, तो आपके तीन ही सिर्फ और सिर्फ उसमें शब्द होते हैं, ए एन और द। ठीक है, हम लोग उस द को कभी दी प्रोनाउंस करते हैं और कभी हम लोग उस द को क्या प्रोनाउंस करते हैं, द प्रोनाउंस करते हैं। ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है कि आपका जो शब्द है, ठीक, वो कौन से उच्चारण वाले शब्द से शुरू है। अगर अ आ इ ई वाले उच्चारण से शुरू है तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। जैसे कि अमिताभ बच्चन, तो जो अमिताभ बच्चन है वो अ वाले उच्चारण से आया, तो वहां पर अगर आपका उसके आगे द लगता है तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे बेटा, दी अमिताभ बच्चन कहेंगे। क्या कहेंगे, दी अमिताभ बच्चन। भूलना नहीं है, इन चीजों को याद रख लेना है अच्छी तरह से। ठीक है, कि जब भी आपका उच्चारण जो है वो अ आ इ ई उ ऊ ए ओ ओ इस तरह से आएगा, तो वहां पर जो आपका आगे वाला लगा हुआ द होगा उसका काम क्या होगा, उसको हम लोग द नहीं पढ़ेंगे, ना 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 ना, हम लोग उसको द नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। ठीक है ना, दी, वो जो दीदी वाला दी होता है वही पढ़ेंगे। ठीक है ना, समझ गए? अब आती है बारी क्या, कि उसको द कब पढ़ना है, कब उसको द प्रोनाउंस करना है। ठीक है, हम लोग उसको द कब प्रोनाउंस करेंगे, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। चलो सोच लिया, मैंने सोच लिया, आप भी सोच लो। ठीक है, द प्रोनाउंस करते हैं तब जब आपका क ख ग घ होता है ना, क ख क घ अंग छ छ ज झ इय ट ठ ड ढ अड़। ठीक है, जब आपके इस तरह से शब्द आते हैं तो हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं। जैसे द ताजमहल। ठीक है, अब आपको बोलोगे कि मैम आप जो है कुछ इस प्रकार के शब्द ले रही हैं जो कि आपका नॉर्मल नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, तो आपके जो वंडर्स वाली चीजें होती हैं, आश्चर्यचकित वाली चीजें होती हैं, या जो यूनिक चीजें होती हैं, उसके लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था।
बताया था कि नहीं बताया था? हाँ हाँ बताया था, बिल्कुल बताया था। कमेंट सेक्शन में उसको बताना जरूर, ठीक है, कि द जो है उसका प्रयोग हम लोग स्पेसिफिक चीजों के लिए करते हैं या वंडर्स वाली चीजों के लिए करते हैं, फैक्ट वाली चीजों के लिए करते हैं, और एक चीज और किसके लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो तथ्य के रूप में होते हैं, यूनिक होते हैं, स्पेसिफिक। अब अमिताभ बच्चन तो सब नहीं बन सकते, इसलिए उन्हें दी अमिताभ बच्चन कहा जाता है। अब आप फिर बोलोगे मैम अभी आपने उनको दी बोला, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अमिताभ बच्चन का जो प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण है उसमें जो आपका अ आ रहा है वो अ है, ठीक है, अ आ इ ई वाले जब शब्द आते हैं तो अगर उसके पहले अगर आपका द लगा रहेगा, ठीक, तो उसे हम क्या पढ़ेंगे बेटा, उसे हम लोगों को पढ़ना होता है क्या, आपका दी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका द इस तरह से लगा और लिखा है क्या बेटा, इस तरह से अमिताभ, ठीक है, तो आपका क्योंकि जो ये है ये आपका अ उच्चारण वाला है, तो इसके आगे जब आपका द लगा रहेगा उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, दी अमिताभ बच्चन पढ़ेंगे। एंड वहीं पर जब आपका क ख ग घ अंग वाले शब्द आएंगे तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, द ताजमहल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, द ताजमहल, वह ताज, आप लोगों ने सुना होगा ना, ठीक है, वहां पर इसको क्या पढ़ा जाता है, द पढ़ा जाता है, और यहाँ पर इसको क्या पढ़ा जाता है, दी पढ़ा जाता है, ठीक है। यानी कि एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जब भी आपका अ आ इ ई उ ऊ ए इस तरह से शब्द आएंगे, ठीक है, तो उस वक्त पे हम लोग क्या करते हैं, जो आपका द लगा रहता है उसके आगे उसको हम लोग दी पढ़ते हैं, और जहां पे आपका किरण, इस तरीके से जो आपके शब्द आते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श, आपको मालूम है जब इस तरह से श आपके शब्द आते हैं उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आपका द का। बस क्लियर, इससे ज्यादा अब नहीं बताऊंगी डिटेल में, बहुत लंबा हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे इसके आगे बताऊंगी तो। चलो अब यहाँ पर आप लोग को मालूम है ये आप लोग के लिए होमवर्क है जो आप लोग को करना है, ठीक है, क्या बताया, होमवर्क यूज ऑफ ए एंड वेयर नेसेसरी, ये आप लोग का होमवर्क है जो आप लोग को करना है। मैम इसको कर दे रही है इरेज, ठीक है, कहाँ आपका ए लगेगा, कहाँ आपका एन लगेगा, कहाँ आपका द लगेगा, ठीक है, ये आपको बताना है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अ आ ई वाले चीजों के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, एन, ठीक है, जो आपके अ आ ई वाले उच्चारण वाले शब्द आते हैं उसके लिए हम लोग एन लगाते हैं, ओके। जो आपकी स्पेसिफिक वाली चीजें होती है, आप बोलोगे कि मैम तब आपने अमिताभ बच्चन को दी अमिताभ बच्चन क्यों कहा, आपने एन अमिताभ बच्चन क्यों नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि अमिताभ बच्चन पूरी दुनिया में एक ही है, उनके जैसा कोई नहीं है। तो जो हमारे वंडर्स वाली चीजों में होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहा जाता है, आपका उसके लिए द का प्रयोग होता है, यानी कि वो आपके क्या, वो आपके सबसे यूनिक है, सबसे अलग प्रकार के, सबसे अलग कैटेगरी में, सबसे अलग भ्रांति में आते हैं, इसलिए हम लोग वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक, यूनिक, अच्छे, जो भी कह लो उसी के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, समझ गए ना, चलो बस समझना था, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे में देखते हैं क्या है, ओके। व्हाट इज आर्टिकल, ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ध्यान से देख लो सभी लोग, व्हाट इज आर्टिकल, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि मैं इससे थोड़ा सा अलग सोचती हूँ, हाँ ये है आर्टिकल, इन्हें कहा जाता है आर्टिकल, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं इससे थोड़ा सा अलग सोचती हूँ तो आप क्या बोलोगे, बस इतना बताओ कि अगर मैं कह दूं मैं कि हाँ मैं इससे अलग सोचती हूँ तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ठीक है मैम हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, तो सुनो सुनो मैम यहाँ पर क्या बता रही है, ठीक है, सुनो गौर से दुनिया वालों, आर्टिकल के लिए कुछ अपना माइंडसेट बदल डालो, ठीक है, और थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगा लो, क्योंकि आर्टिकल के आगे होते हैं क्या, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक। आओ देखो क्या है, व्हाट इज आर्टिकल, ठीक, तो ए एंड द को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आर्टिकल बोलते हैं, ठीक। ये तो हम लोग शुरू से जानते थे, जैसे कि आप सभी लोग जानते थे शुरू से कि किसी भी जगह, किसी भी नाम, किसी मतलब होता है ना, किसी जगह, वस्तु, स्थान, किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। बट फिर चीजें चेंज हुई और क्या आया कि एनी नेमिंग थिंग इज कॉल्ड एज नाउन, ठीक है। दुनिया की कोई भी जो चीज है, अगर उसका नाम दुनिया के इस पूरे के पूरे दुनिया में अगर कोई भी चीज आपकी है तो उसका जो नाम है वो आपका अगर दिया हुआ है तो वो आपकी संज्ञा की ही कैटेगरी में आती है, ठीक है। एनी नेमिंग थिंग इज कॉल्ड एज नाउन, ठीक है, एनी नेमिंग थिंग, ठीक है, जिसका भी आपका नाम हो दुनिया में वो सब का सब क्या है, आपका नाउन है, ठीक है। उसी तरह से मैंने कहा कि देखो ये भी ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको इससे अलग बताने के लिए लेकर के आए, तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, समझ गए। ए एंड द को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। अब देखो क्या है,
आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव का पार्ट है ये। कहोगे कैसे मैम, आपने तो भावनाएं बदल डाली, होता ना जज्बात बदल डाले, आपने तो सब कुछ बदल डाला। हाँ बिल्कुल बदल तो डाला है, समझना है, चलो समझते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे पढ़ाना है, कैसे बताना है। जितना मैम मुस्कुरा रही हैं उतना ही अंदर रो रही हैं, तबीयत खराब की वजह से। आप लोग की क्लासेस कल नहीं चली थी, ठीक, रीजन भी यही था, टाइफाइड के लक्षण हो गए हैं। लेकिन जितना मुस्कुरा के पढ़ा रही हूँ उतना ही दर्द से आदमी एकदम वो है, वही है ना, मुस्कुरा के, हाँ मतलब हंस के हुनर आना चाहिए आदमी को छुपाने का, वही है। चलो फिर से देखते हैं, ठीक है, क्या बताया है, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। आप बोलोगे कैसे मैम, हम तो ये कभी पढ़े ही नहीं, ये बता रही हूँ कैसे, देखो, ठीक है। जस्ट एज एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन द सम वे आर्टिकल टू डज, ठीक है, समझ आया। जिस प्रकार से आपका नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताने वाले को हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक, उसी प्रकार से, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो आर्टिकल है वो भी कुछ वैसा ही कार्य करता है, ठीक है, इससे कुछ अलग कार्य नहीं करता। कैसे नहीं करता, आओ देखते हैं, ओके। जिस तरह विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अच्छा बुरा या कुछ भी बोलने का काम करता है, ठीक है, उसी तरह, ठीक है, उसी तरह आर्टिकल भी किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बोलने का ही कार्य करता है। अब आप बोलोगे कैसे 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 मैम, जल्दी से डिस्क्लोज करो, एकदम सरप्राइज है, समझ नहीं आ रहा, हाँ हाँ करते हैं, चलो फटाफट से देखो और समझते हैं इस चीज को हम लोग, ठीक है ना। जैसे आपको मालूम है कि एक एडजेक्टिव है, जब वो आपका एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ आपका बेटा, विशेषण यानी विशेषता बताने वाला, ठीक है, विशेषण, ओके। तो जिस तरह से आपका जो विशेषण है वो किसी प्रकार का कुछ आपको समझा रहा है, बुझा रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, तो मैंने अभी आपको एक गाना गा करके सुनाया और बताया भी, ठीक है, कि सुनो गौर से दुनिया वालों, और दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगा लो, ठीक, कि अपने दिमाग का ये माइंडसेट बदल डालो कि आर्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका यही नहीं होता, ठीक है। आर्टिकल वो है जो लगता है किसके, संज्ञा और सर्वनाम के भी इर्द गिर्द, ठीक है, वो भी आपका आर्टिकल है जो आपके संज्ञा या सर्वनाम को किसी प्रकार से ना क्वालिफाई कर रहा है या किसी प्रकार से उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। अब वो क्या है आओ देखते हैं, ठीक है, क्या है, देखो, जैसे ही इज गुड, वह अच्छा है, वह अच्छा है, ओके। द बॉय इज फुलिश, ठीक है, यू आर अ ब्यूटीफुल गर्ल। आप यहाँ पर देख सकते हो ही इज गुड, वह अच्छा है, ठीक है, वह अच्छा है, यू आर ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत हो, और अगर कहा जाए तुम एक खूबसूरत लड़की हो, ठीक है, या फिर तुम जो है तुम सबसे अलग हो, या फिर यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यानी बेस्टों में भी सबसे अलग वाला बेस्ट, यू आर द बेस्ट, हम लोग बोलते हैं ना, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट बोलते हैं ना, द लगाते हैं, यू आर बेस्ट बोलते हो कभी, कभी बोलते हो यू आर बेस्ट, नहीं बोलते हो, यू आर द बेस्ट बोलते हो, समझ आया। आप क्या बोलते हो, तुम एक, मतलब इतने सारे लोगों में से तुम एक अकेली खूबसूरत हो, समझ आया, यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, यानी इतनी सुंदरताओं में से तुम भी एक खूबसूरत इंसान हो, तुम भी एक, तुम्हारी भी एक खूबसूरती की मिसाल देनी चाहिए, वही यहाँ पर बात हुआ है। तो देखो ही इज गुड नॉर्मल है, ठीक है, एंड ही इज अ गुड बॉय, ओके, यानी जो अब आपका फाइंड आउट कर पाना मुश्किल है, जो अब आपका मिल पाना मुश्किल है, ठीक, तो वही यहाँ पर बता रहे कि जो आपका ए है, जो आपका द है, जो आपका एन है, ये संज्ञा या सर्वनाम के आसपास लग के उसके बारे में चीजों को क्या करता है, आपकी क्वालिफाई करता है, मतलब चीजों को और अच्छे वे में समझाता है, बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका आर्टिकल, ठीक है। चलो थोड़ा सा और इसको यहाँ पे समझते, देखो जैसे क्या है, ही इज ए डॉक्टर, इट इज एन एप्पल, द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, अ मैन हैज कम टू सी यू, यू आर ए विराट कोहली, ठीक है। तो देखो क्या, मैनी अ गर्ल कंसीडर्स देमसेल्व्स एंड आलिया भट्ट ऑफ देयर लोकेलिटी, ठीक है, मुंबई इज कॉल्ड द
लंदन ऑफ इंडिया। ओके, तो देखो क्या है, मुंबई आपका एक नाउन है, ठीक है, मुंबई क्या, मुंबई आपका नाउन है, और ये इंडिया का क्या कहा जा रहा है, द लंदन कहा जा रहा है, ठीक है, समझ आया। मुंबई क्या है, मुंबई आपका, मुंबई जो है वो आपके भारत का एक स्टेट है, लेकिन इसकी व्याख्यान यानी इसका विशेषण यानी इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि ये आपका भारत का द लंदन के नाम से समझा जा सकता है। ओके, ठीक, इसी के साथ क्या है, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ठीक है, या अ मैन हैज कम टू सी यू, एक आदमी तुम्हें देखने आया है। मैन क्या है यहाँ पे, मैन आपका क्या हो गया हाँ, चलो देखो यहाँ पे क्या है, अ मैन हैज कम टू सी यू, ठीक है, यू क्या है यहाँ पे, यू आपका सर्वनाम है, तो तुम्हें देखने आया है, कितना, एक आदमी देखने, और आपको मालूम होगा कि एडजेक्टिव सिर्फ अच्छा बुरा नहीं, ये बताता है कि आपने क्या खाया, कितना खाया, कब खाया, सब चीजें बताता है एडजेक्टिव। तो वही चीज है कि तुम्हें कोई देखने आया, तो कौन देखने आया, एक आदमी देखना है, वो क्वांटिटी बता रहा है, क्वांटिटी, ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, मैनी, मैनी अ गर्ल, ठीक है, मैनी क्या है, मैनी, लिटिल, फ्यू, ये सब हमारे एडजेक्टिव के पार्ट होते हैं, ठीक है, तो जिस प्रकार से आपका जो एडजेक्टिव है वो आपके नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ओके, उसी प्रकार से जो हमारा आर्टिकल है ये भी कुछ इसी प्रकार का काम करता है, ठीक है। अब आपको मालूम है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ, आई ईट एन एप्पल, यानी मैंने एक सेब खाया, ठीक है, मैंने एक सेब खाया, आपको ये तो क्लियर है कि कहाँ हमें ए लगाना है, कहाँ हमें एन लगाना है, कहाँ हमें द लगाना है, ये आपको क्लियर है, ओके, ठीक। अभी यहाँ पर क्या बोला है कि अ मैन हैज कम टू सी यू, ओके, अ मैन हैज कम टू सी यू, ये आपसे बोला है, ठीक, तो जब आपसे ये कहा है कि अ मैन हैज कम टू सी यू, ठीक, तो यहाँ पर आपको ये मालूम होगा सिंपली, सॉरी, हाँ, मैंने ये कहा कि आई ईट एन एप्पल, ओके, आई ईट एन एप्पल यानी मैंने एक सेब खाया, ओके, मैंने एक सेब खाया, मैंने ये बताया, ठीक है, तो आपको ये मालूम चल चुका है कि कहाँ हमें ए का प्रयोग करना है, कहाँ हमें एन का प्रयोग करना है, कहाँ हमें द का प्रयोग करना है, ये आपको मालूम है, ओके, ठीक, तो मैंने कहा कि आई ईट एन एप्पल, ओके, आई ईट एन एप्पल क्योंकि मैंने एक सेब खाया, और आपको मालूम है कि आप कहोगे एन क्यों लगाया, तो एन इसलिए लगाया क्योंकि एप्पल जो है वो ए से उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण सही आपका शुरू हो रहा है, तो जब भी हमारा जो उच्चारण है वो अ आ इ ई वाले चीजों से शुरू होते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, ये मालूम होगा। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द एप्पल वॉज रोटेन, अब आप कहोगे मैम आपने यहाँ पे अब द एप्पल क्यों लगाया, उस वक्त तो आपने एन एप्पल लगाया, तो देखो मैंने आपको ये बताया था कि आपका जो द होता है उसका प्रयोग किसी विशेष चीज, किसी यूनिक चीज, किसी वंडरफुल यानी होता है ना वंडर, वंडर का मतलब बड़ा आश्चर्यचकित होने वाली चीज है या यूनिवर्सल फैक्ट के लिए किया जाता है। तो अब आप बोलोगे कि तब मैम आपका जो सेब है वो कैसे स्पेसिफिक हुआ, बता रहे हैं, मैंने एक सेब खाया, अब मैं ये बोल रही हूँ कि जो सेब मैंने खाया वो सड़ा हुआ था, ठीक है, तो भाई सारे सेब नहीं सड़े थे, जो सेब मैंने खाया वो सड़ा हुआ था, तो वहां मैं क्या बोलूंगी, द एप्पल आई एट वॉज रोटेन, ठीक है, रोटेन का मतलब क्या होता है बेटा, सड़ा हुआ होना, रोट का मतलब क्या होता है, सड़ जाना, ठीक है, उसका आप जानते हो कि पास्ट टेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, तो पास्ट टेंस में आपका यूज होता है किसका, आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म का, तो वही है यहाँ पे द एप्पल आई एट, यानी जो एप्पल मैंने खाया वो सड़ा हुआ था, तब हम वहां किसका प्रयोग करेंगे बेटा, तो द का प्रयोग करेंगे, क्लियर है, ठीक है, उसके लिए हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो द का प्रयोग आपको इतने में क्लियर हो चुका होगा कि हाँ मैम आपको क्या समझाना चाह रही हैं, ठीक है, हाँ, द का प्रयोग आपको इससे समझ में आ गया होगा कि द एप्पल आई एट वॉज रोटेन, ठीक है, जो सेब मैंने खाया वो कैसा था, वो सड़ा हुआ था, क्लियर, ठीक है, द एप्पल आई एट वॉज रोटेन, ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ द एप्पल आई एट वॉज रोटेन, इसका मतलब क्या कि भाई जो सेब मैंने खाया, स्पेसिफिक कैसे हुआ, आप बोलोगे कि मैम ये आपका स्पेसिफिक कैसे हुआ, तो ऐसे हुआ कि भैया जो आप लोगों ने खाए वो तो सही निकल गए, विशेष कौन सा हुआ, जो सड़ गया और जो मैंने खा लिया, ठीक है,
चलो अब यहाँ पर आप देखो साफ साफ यहाँ पे आपका क्या है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, आपके आर्टिकल कितने होते हैं ग्रामर में, तो बेटा दो प्रकार के होते हैं आर्टिकल ग्रामर। ठीक है, एक होता है कि आपका डिफिनिट, जिसको हम लोग निश्चित चीजों के लिए करते हैं, क्योंकि द का प्रयोग आप हर जगह पर नहीं कर सकते। ठीक है, और एक आपका होता है क्या, ए और एन। जी, एक आपका क्या होता है, एक आपका द, एक आप जान गए यहाँ पे, एक आपका डेफिनिट होता है क्या, द। ठीक है, और एक आपका क्या होता है, ए और एन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो प्रकार के होते हैं ग्रामर में आर्टिकल, एक डेफिनिट होता है और एक इनडेफिनिट होता है। इनडेफिनिट में हमारे ए और एन आते हैं और डेफिनिट में हमारा कौन आता है बेटा, द आता है। ओके, ठीक है, चलो थोड़ा सा और इसको समझते हैं हम लोग आगे। ओके, हाँ, वाई दी कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल एंड ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, क्यों कहा जाता है, सोचने वाला बात है। हाँ भैया, सोचते हैं, आप भी सोचो, हम भी सोचते हैं ना, पर सोचने का तो इतना टाइम है नहीं। ठीक, थोड़ी देर की क्लास में सोचेंगे भी, आप ही आंसर दोगे तो फिर मैं पढ़ाऊंगी क्या। चलो मैं बताती हूँ। ठीक है, बिना ब्रेक लिए बता रही हूँ, तो एक वीडियो के लिए लाइक तो बिल्कुल बनता है। क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मीनिंग, सिंपल सी चीज है, उनके अर्थ की वजह से। ओके, एक डेफिनिट का मतलब क्या होता है बेटा, आपका निश्चित, और इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, डेफिनिट का मतलब क्या हुआ आपका निश्चित, और इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, अनिश्चित। तो ए एन हम लोग अनिश्चित चीजों के लिए कर सकते हैं। आपके जितने भी शब्द ई वाले बनते चले जाएंगे, उसके लिए हम लोग मतलब जो आपके उच्चारण जितने ई वाले ए वाले आते जाएंगे, उसके लिए एन का प्रयोग हो जाएगा। आ ई वाले जितने आपके उच्चारण वाले शब्द बनेंगे, सबके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो आपके एन का प्रयोग करेंगे। और वहीं पर जितने आपके नॉर्मल शब्द बनेंगे, उन सबके लिए हम लोग ए का प्रयोग करते जाएंगे। लेकिन द निश्चित चीजों के लिए है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द अमिताभ बच्चन, द इंडिया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे ना कुछ ही मतलब वंडर्स वाली चीजों में आपकी सब चीजें नहीं आती। ठीक है, तथ्यों वाली चीजों में, यूनिवर्सल फैक्ट में सब कुछ नहीं आता। जैसे आप लोग एक सेंटेंस सुने हो ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, एट सेट इन द वेस्ट, इन द वेस्ट। डायरेक्शन के लिए हम लोग, डायरेक्शन आपका सबके लिए नहीं होता। ठीक है, चार ही डायरेक्शन है, निश्चित है, चार ही डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, मैंने वेस्ट बोल दिया। ठीक है ना, तो यही चीज है कि हम लोग इनडिफिनिट का मतलब ये हुआ कि जिसको आप अनंत चीजों के लिए कर सकते हो, जो निश्चित नहीं है। एक अनिश्चित होता है, एक निश्चित होता है। ठीक है ना, ओके, यहाँ पे अब देखो क्या है, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ए और एन। ठीक, द मीनिंग ऑफ ए और एन इज एक, कोई के जैसा या जैसा, जैसा या प्रति। ठीक है, द मीनिंग ऑफ ए एन का मतलब एक हो गया, चाहे कोई हो गया, या फिर उसके जैसा या जैसी, या जैसे या फिर उसके प्रति। ठीक है, जैसे ही इज ए डॉक्टर, अ रोहित हैज कम टू, या फिर अ मैन हैज कम टू सी यू। ठीक है, या फिर रोहित हैज कम टू सी यू। यू आर ए विराट कोहली, या ही अर्न्स 1 लाख अ मंथ। ठीक है, तो रोहित हो गया, फिश हो गया ये सब आपके क्या है, जैसे कि आपका जैसे क्या हो गया, एक अकेले दिखा दिया, या किसी को मतलब होता ना, कोई को दिखा दिया, या किसी के जैसा दिखा दिया, किसी के प्रति दिखा दिया, वहां हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, समझ आया। ओके, अब यहाँ पर आपका क्या है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द, तो आंसर आपका क्या, द मीनिंग ऑफ ए और एन का मतलब क्या होता है वो वही। और जैसे आपका क्या है ए और एन, यहाँ पे आपका क्या होगा, द मीनिंग ऑफ द, यहाँ पे क्या होगा, द मीनिंग ऑफ द इज वो या वही। ठीक है, जैसे द मैंगो वाज सोर। ठीक है, जो आपके आम थे वो क्या थे, खट्टे थे, द मैंगोज वर सोर। ठीक है, द वाटर इज डर्टी, दिस इज द गर्ल हु टॉट मी द लेसन ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे आपका, कुड यू पास मी द बॉटल प्लीज। ठीक है, कुड यू पास मी द बॉटल, यानी मैं खास बॉटल को दिखा के कह रही हूँ, जैसे कोई आसपास का ही ना बॉटल होगा, कुड यू पास मी द बॉटल प्लीज, यानी वो बॉटल, वही बॉटल। तो वही चीज है कि आपका जो द है उसका आपका मतलब क्या होता है, वो या वही। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द का मतलब यहाँ पे क्या है, वो या वही, यानी आपके निश्चित चीज के लिए है। और वही जो ए और एन है वो किसी को भी दर्शा सकता है, कोई भी एक लड़का हो सकता है, कोई भी एक लड़की हो सकती है, कोई भी आपका एक इंसान को दिखाया जा सकता है। तो ये आपके किसी भी चीज के लिए है, इसका कोई खास मतलब नहीं है। समझ गए ना इस चीज को, हाँ बच्चे समझ में आया होगा, अरे होनहार हैं कि सब। ठीक है, अब देखो क्या, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर्टिकल इन ए सेंटेंस। ओके,
सो क्या है यहाँ पे द पोजीशन ऑफ आर्टिकल इन ए सेंटेंस। अगर आपका यहाँ पर देखा जाए है, अच्छे खासे आपके पीडीएफ है बेटा आज की क्लास के लिए। चलो, द पोजीशन ऑफ द आर्टिकल इन ए सेंटेंस इज जस्ट बिफोर द नाउन until any adjective or adverb comes before the noun, ठीक है। if any adjective or adverb comes before the noun, article separates itself from the noun। कहने का मतलब ये है ना कि बोला है आपसे प्रश्न में पोजीशन यानी स्थान क्या होता है आपका एक आर्टिकल का सेंटेंस में। तो एक जो पोजीशन होता है आर्टिकल का एक सेंटेंस में कहाँ होता है, जस्ट बिफोर द नाउन, नाउन के ठीक पहले। जैसे अमिताभ बच्चन क्या है, एक नाउन है, उसके जस्ट पहले लगा होता है। सन क्या है आपका, नाउन होता है, उसके जस्ट पहले लगा होता है। हम लोग लिखते हैं ना द सन, द मून, ठीक है, समझ आया, जस्ट उसके पहले होता है, ठीक। until any adjective और adverb comes before the noun, ठीक है। और कब तक, तब तक कि जब तक आपका वहां पर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल किए रहते हैं, आर्टिकल का यूज किए रहते हैं, ठीक है, समझ गए। वहां हम लोग किसका प्रयोग किए रहते हैं, आर्टिकल का प्रयोग किए रहते हैं जब तक कि हमारा वहां पर जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ साफ बोला है कि until यानी तब तक कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब नाउन के पहले नहीं आता, जब तक तब तक जो है आपके आर्टिकल का पोजीशन नाउन के पहले होता है, ठीक है। फिर यहाँ क्या है, इफ एनी एडजेक्टिव और एडवर्ब कम्स, और यदि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है वो नाउन के पास आता है, ठीक है, आर्टिकल सेपरेट्स इटसेल्फ फ्रॉम द नाउन, ठीक है। जो आर्टिकल है वो खुद ब खुद, ठीक है, खुद ही से जो है वो क्या कर लेता है, नाउन को जो है वो क्या अलग कर लेता है, ठीक है, समझ आया। हाँ, अगर आपका इन द केस, जैसे समझ लो ये क्या है, ये बेचारा ना गर्लफ्रेंड है, ठीक है, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल गर्लफ्रेंड है। जैसे ही देखता है ना कि बॉयफ्रेंड यानी नाउन का शादी हो रहा है किसी और से, ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब आ गया, बेचारा अपने आप को खुद ही पीछे कर लेता है, ठीक है। बस वही चीज है कि जैसे ही कहीं से एडजेक्टिव या एडवर्ब आया, आपका ये जो आर्टिकल है ये क्या हो गया, ये पीछे हो गया, अपने आप को हटा लेगा, किससे सेपरेट कर लेगा, किसके थ्रू, सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द नाउन, किससे, नाउन से अपने आप को अलग कर लेगा, बस यही चीज है, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेस क्या होता है हमारे आर्टिकल का सेंटेंस में, तो नाउन के ठीक पहले होता है, ओके। चलो फिर क्या है, देखो किसी भी वाक्य में आर्टिकल का स्थान संज्ञा के ठीक पहले आता है जब तक उस संज्ञा के पहले कोई विशेषण या कोई क्रिया विशेषण ना आ जाए। और अगर विशेषण या क्रिया विशेषण उस संज्ञा से पहले आए तो आर्टिकल उस संज्ञा से दूरी बना लेता है, अलग कर लेता है अपने आप को। मतलब कहने का ये मतलब है, भावनाओं को समझिए आप लोग, ठीक है। जैसे यू आर ए गर्ल, गर्ल के देखो ठीक पहले आया, आया ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, समझना, ध्यान दो सब लोग, ध्यान से जरा समझना। देखो यू आर ए गर्ल, यू आर ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है आपका विशेषण है, ध्यान दो, देखो विशेषण है, और गर्ल क्या है यहाँ पे, लड़की यानी कि संज्ञा है, क्या है, नाउन है, यानी नाउन है ना, ओके। तो देखो क्या किया है, ए देखो अपने आप को अलग कर लिया है, अलग कर लिया, देखो नाउन से। यहाँ पे क्या था, ये आपका यहाँ पे क्या था, संज्ञा यानी कि नाउन था, ओके। दिस वन इज योर नाउन एंड संज्ञा, एंड ये आपका क्या था, दिस वन इज योर आर्टिकल, ये क्या था, ये हमारा आर्टिकल था। जैसे ही यहाँ पर विशेषण आया, अपने आप को देखो आर्टिकल नाउन से अलग कर लिया। यहाँ पे भी वही है, ध्यान से देखिए कि यू आर ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो वेरी ब्यूटीफुल भी हमारा क्या है, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ओके, समझ गए ना। ये व्हाट इज दिस, सो दिस इज आवर एडजेक्टिव एंड article separates itself from the noun. The girl is noun, okay, here a girl is noun, okay, noun क्या है हमारा, तो girl है, ठीक, जिसमें आपका very beautiful क्या है, adjective है, और ए यहाँ पर क्या है, तो आपका article है, okay। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो noun है उससे article ने अपने आप को कितने बखूबी जो है वो अलग कर लिया है, सेपरेट कर लिया है, क्लियर ना बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, omission of a और n, ठीक है, only before any adjective in a sentence a and is omitted means not used, ठीक है, omission मतलब क्या, not used, ठीक है, समझ आया। अगर आपका एडजेक्टिव आ जाता है सेंटेंस में तभी आपका ए और एन जो है वो omitted माना जाता है, यानी बिना इस्तेमाल किए माना जाता है। चलो अब कुछ एग्जांपल इसको जरा हम लोग कर ले, ठीक है। साफ बोला है किसी भी वाक्य में सिर्फ विशेषण से पहले ए एन नहीं लगाया जाता,
ठीक है, समझ गए आप। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व किया जाए बच्चे। ओके, क्या दिया है, ही इज एन ऑनेस्ट। आपको मालूम है क्योंकि इसका उच्चारण क्या है हमारा, तो ऑनेस्ट है। ठीक है, उच्चारण क्या आ रहा है बेटा हमारा, ऑनेस्ट आ रहा है। और मैंने आपको बताया था एन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो अ आ ई ए वाले जो आपके शब्द आते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका जो एन है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, शी इज अ ब्लैक। ठीक है, शी इज अ ब्लैक ब्यूटी। आप यहाँ पे लिख सकते हो, ब्लैक मत लिखो, खराब लगेगा, किसी को काला गोरा क्यों बोलना। ठीक है, शी इज अ ब्लैक ब्यूटी। ओके, ब्यूटी लिख लो आप अपनी तरफ से, या फिर शी इज ब्लैक, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या, एम नॉट फुलिश होगा, तो देखो आपका उच्चारण किससे है, उच्चारण आपका फ से है। ठीक है, उच्चारण हमारा किससे बेटा, फ से है, यानी कि फुलिश है। ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा हमारा, यहाँ हमारा ए लगेगा। ओके, आई एम नॉट अ फुलिश। ठीक है, यानी मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ठीक है, मुझे बेवकूफ नहीं समझना, मुझे बुद्धू समझने की गलती नहीं करना, बस वही बात है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बिफोर एनी अनकाउंटेबल नाउन ए एन इज ओमिटेड मींस नॉट यूज्ड। ठीक है, किसी भी प्रकार के आपके अकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन को जो है वो नहीं लगाया जाता। देखो यही बोला है, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन को नहीं लगाया जाता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ना, दिस इज अ वाटर, आप जानते होंगे यह एक पानी है। ओके, तो आपका क्या, दिस इज वाटर होगा, ना कि आपका ए वाटर होगा, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, न गिना जा सकने वाली संज्ञा। ठीक है, तो वाटर क्या है, वाटर हमारा पानी, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसको हम लोग बेटा नाप नहीं, मतलब हम लोग इसको नाप सकते हैं, हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते अपने हाथों पर। वही यहाँ पर बताया है कि वो संज्ञा जो कि आपकी अगणनीय संज्ञा यानी अनकाउंटेबल नाउन में आती है, उसके पहले हम लोग जो है ए और एन को नहीं लगाते। ओमिटेड का मतलब क्या होता है, नॉट यूज्ड, यानी कि जो बिना काम का हो, तो वहां लगाना ये बेकार है। ठीक है, फिर देयर इज ए मिल्क। ठीक है, देयर इज ए मिल्क नहीं लगाया जाता, ये ध्यान, देयर इज मिल्क होगा डायरेक्टली, वहां दूध है, वहां एक दूध है नहीं होगा। ठीक है ना, फिर देखो क्या है, देयर इज अ लव बिटवीन देम, देयर इज लव बिटवीन देम, डायरेक्टली ए और एन किसी का प्रयोग नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पर क्या है, किसी भी बहुवचन संज्ञा से पहले भी ए और एन नहीं लगाया जाता। अब आप बोलोगे मैम बहुवचन, हाँ भाई, आपका ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, ए और एन का जो प्रयोग है, ठीक, ये आपके किसके लिए किया जाता है बेटा, ए और एन का जो प्रयोग है ये एक वचन वाली चीजों के लिए होता है, एक वचन के लिए करते हैं हम, बहुवचन के लिए नहीं करते। ठीक है, एक वचन के लिए करते हैं, नॉट फॉर दी बहुवचन। ठीक है, बहुवचन वाली चीजों के लिए नहीं होता। तो वही यहाँ पर लिखा है, देयर आर ए मंकी या फिर देयर आर एन मंकीज, नहीं बेटा, ए का इस्तेमाल ही नहीं होगा, नहीं लगेगा, नो ए और एन का यूज। ठीक है, किसी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कारण क्या है, तो कारण यही है ए और एन के प्रयोग करने का कि आपका जो भी यहाँ पर आप देख रहे हो मंकीज, क्या मंकीज हमारे बहुवचन है, और ए का मतलब क्या होता है, एक होता है, और एन तो लगेगा ही नहीं। आपको मालूम है ए और एन का प्रयोग हम लोग सिंगल चीजों को दिखाने के लिए करते हैं, और यहाँ पर आपका क्या, जो ए और एन है ये हमारे बहुवचन वाले चीजों को, यहाँ पर क्या है, ए और एन आपको बहुवचन में लगाने को कह रहा है। तो क्या होगा आपका, सिंपली यही सेंटेंस बनेगा, देयर आर मंकीज इन द ट्री। ठीक है, ऑन द ट्री होगा, ये इन लिखा है गधा। ठीक है, देयर आर डैश बॉयज इन माई क्लास। ठीक है, देयर आर बॉयज इन माई क्लास, बस, देयर आर सेवरल बॉयज इन माई क्लास, इस तरह से बनेगा। बहुवचन वाले में ना बेटा आपके बहुवचन वाले शब्द लगते हैं, एक वचन वाले नहीं लगते, समझ गए ना। हाँ, बहुवचन वाले में बहुवचन वाले शब्द लगते हैं, हम लोग एक वचन वाले शब्दों को नहीं लगाते। ओके, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक ना। हाँ, चलो इसको भी हटा दो। चलो अब यहाँ पे क्या है, देखो, बिफोर एनी प्रॉपर नाउन ए एन इज जनरली ओमिटेड। ठीक है, किसी प्रॉपर नाउन वाले के भी पहले जो है ना वो हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते। आपको मैम कहाँ कहाँ नहीं करते बेटा, बहुत जगह पे नहीं करते, क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए जैसे क्या है, आई एम अ दीपक शर्मा,
ठीक, तो दीपक शर्मा, आई एम द दीपक शर्मा नहीं होगा, आई एम ए दीपक शर्मा है, आई एम द दीपक शर्मा नहीं है, तो वहां क्या है, वहां भी हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते। आई टीच इन ए टारगेट बोर्ड, चलो, बट व्हेन प्रॉपर नाउन इज यूज्ड फॉर अननोन सेंस ए और एन इज यूज्ड, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उपयोग अगर अनजान या अजनबी कोई किसी के अर्थ में हो तो ए और एन का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे कोई राम आपसे मिलने आए हैं, ठीक, तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब ना आपका किसी अनजान के लिए चीजें प्रयुक्त होती है ना, हाँ, किसी मतलब अनजान चीजों के लिए जब आपकी चीजें प्रयुक्त होती है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग ए और एन का बराबर प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ, आप ये जान चुके हैं, देखो ए और एन का प्रयोग कहाँ नहीं होता, प्लूरल वाली चीजों के साथ नहीं होता, ठीक है। अगर एडजेक्टिव लगा होगा तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, ओके, ठीक। इसी के साथ अगर आपका किसी भी प्रकार का वहां पर आपको एडजेक्टिव दिया होगा तो नहीं करोगे, अगर वहां पर आपका प्लूरल नाउन है तो भी नहीं करोगे, अनकाउंटेबल नाउन है तो भी नहीं करोगे, ओके। ये सब क्या है, ये सब के सब जो है वो हमारे किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, तो हमारे ए और एन को न इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना, समझ गए। अब यहाँ पर देखो क्या है आपका, किसी के अब अगर इस्तेमाल करेंगे कहाँ, तो सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे, ये आपको मालूम है, साथ में काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर आपका अ ई ई का उच्चारण होगा वहां पर हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, जहां नहीं होगा वहां ए का प्रयोग करेंगे, और किसी अनजान या अजनबी को दिखाने के लिए हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। वही यहाँ पर है, कोई राम आपसे मिलने आया, किसी के पास एक सोने की कलम थी, ठीक है, कोई अनामिका खाना चला रही थी, जो भी चीज है, ठीक है, ये हम इसके लिए क्या होता है, जब आपका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है, जब कोई प्रॉपर नाउन अननोन सेंस में यूज होता है, मतलब वो जो प्रॉपर नाउन है ना, वो आपके जानने पहचानने वाला नहीं, वो आपके लिए अजनबी है, ठीक है, तब हम वहां पर क्या करेंगे, तब हम वहां पर ए और एन का प्रयोग करेंगे। जब आपसे कोई बता रहा हो कि हाँ कोई आपसे मिलने आया है, कोई ऐसा आदमी जो है वो आपसे मिलने के लिए आया है, वो वहां पर आपका इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ प्रॉपर नाउन में, ठीक है। बस, तो ये इतनी चीजें थी आप लोग को जो मुझे बतानी थी, और मैंने आप लोग को बखूबी बताई भी, ऐसे नहीं है कि मैंने आप लोग को नहीं बताया। एक चीज है, the most important rule for using a or n is noun should be countable and singular, only then a or n can be used। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में, ठीक, कि हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ a और n का प्रयोग तभी कर सकते हैं काउंटेबल नाउन में, ठीक है, या फिर सिंगुलर वाली चीजों में, तभी आपका ए और एन का प्रयोग किया जा सकता है। वी कैन ओनली यूज ए और एन इन द टर्म्स व्हेन इट इज काउंटेबल नाउन एंड व्हेन इट इज सिंगुलर फॉर्म, बस, ठीक है। हम लोग तभी इसका यूज कर सकते हैं जब वो आपका क्या हो, काउंटेबल नाउन हो, और वो आपका सिंगुलर टर्म्स पे चीजों को लिया जाए, तभी हो सकता है। ये आप लोग को मुझे बताना था, ओके। ए एन का प्रयोग करने के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि ए एन हमेशा संज्ञा के ही लिए आता है, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों के लिए, ठीक। और दूसरी चीज क्या है, और जिस संज्ञा के पहले हम ए एन लगाने जा रहे हैं वो संज्ञा आपकी जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल, यानी वो संज्ञा को हम काउंट कर सके, गिन सके, ठीक है, उसको नापना तोलना नहीं है। जैसे जो दूध है वो आपका क्या है, वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि दूध को गिना नहीं जा सकता, दूध को हम लोग नापते हैं, तौलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है आप लोग सेब को काउंट कर सकते हो, आप लोग चावल को काउंट नहीं करते, उसको आप लोग तौलते हो, 1 किलो चावल दे देना, समझ आया, समझे कि नहीं समझे। आप लोग सेब को 1 मांग सकते हो, आप लोग चावल को 1 नहीं मांग सकते हो। वही चीज है कि जिन चीजों को नापा तौला जाता है ना, उनके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ए और एन का। लेकिन जिन चीजों को हम नाप तौल नहीं सकते, उनको जिनको आप मेजर करते हो, ठीक है, समझ आया, जिनको आप गिन नहीं सकते, उनके लिए हम लोग काउंटेबल, उनको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, और वहां हम लोग ए और एन का प्रयोग भी नहीं कर सकते। जिन चीजों को आपका मेजर किया जाता है, नापा तोला जाता है, उसके लिए भी हम लोग जो है ए और एन का प्रयोग नहीं करते। ये कुछ चीजें, और तो वही आपका यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ए और एन का यूज करें तब कहाँ पे, तो हम लोग ए और एन का यूज यहीं पर करेंगे कि जब भी आपका संज्ञा के लिए ए और एन आएगा, ठीक है ना, जब भी आपका संज्ञा के लिए ए और एन आएगा, ओके, तो वहां पर हमें क्या करना है
हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो जो आपकी संज्ञा है वो आपकी सिंगुलर होनी चाहिए और काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। बस ये इतनी चीजें जो हैं वो आपको आज की क्लासेस में जाननी थी। आई होप बेटा आप लोग को आज की क्लासेस सुपर डुपर हिट लगी हो, बहुत अच्छी लगी हो। ठीक है, मैं उसकी उम्मीद कर रही हूँ। बाकी जो चीजें हो वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 आवर्स जो है वो ओपन है। ठीक है, साथ में ही जो बच्चे अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं, अरे भैया कब खरीदोगे कोर्स, कब जुड़ोगे तुम लोग? हाँ, जब समैया बीत जाएगा तब बाद में नहीं मिलेगा। बस वही बैठ करके गाना गाना, ठीक है, और वही आखिरी खजाना, और वही बोलना अब यही है, देखिए ये संसार है, यही गाना गाना बैठ करके, क्योंकि उस वक्त में कुछ नहीं मिलेगा। उस वक्त बैठ करके होता ना 80 घाट पे लीजिएगा और डम 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 बोल रहा है काशी, यही गाना गाइएगा और डांस करिएगा और कहिएगा कि अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो 12th जो है वो लुटपुट गया। मैं आपसे यही कहूंगी, कोर्स की प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है। टोटल आप लोग को 7 सब्जेक्ट इस बार पढ़ने हैं, इसमें से आप लोग को मालूम है कि आप लोगों को कौन कौन क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। तो कृपा दृष्टि जो है वो आप अपनी बनाए रखें। मैम और सर लोगों की कृपा दृष्टि आप लोग की ऑलरेडी बनी हुई है। क्लासेस को जम करके मेहनत से देखने के लिए जो है वो आप लोग जसविल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप लोग को कॉल करना है। कोर्स की प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के 499 रखी गई है, बहुत ही मामूली प्राइस है। और इसमें आप लोग को 3 प्रकार के नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो आई होप आप लोग को चीजें समझ में आई है ना? तो बिल्कुल नीचे का जो है वो लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा। मेरे जो नए बच्चे हैं वो सभी लोग जो है, खैर मेरे नए बच्चे ही होंगे क्योंकि अभी जो 10th है वो नया नया स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो आदत सी बन चुकी है बोलने की, तो थैंक यू वेरी मच। चलो क्लासेस को जो है वो यहीं पर एंड किया जाता है। आई होप आप लोग सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे होंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी जी। हाँ, और अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं भी हुई हो तो उसको आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो आप लोग को चाहिए ये आप लोग मुझे मैसेज के थ्रू जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो बाय बाय सभी लोगों को, सभी लोग को धन्यवाद। स्वस्थ रहे, जबरदस्त रहे, अपने अपने कामों में मस्त रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव।